गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो लीजिए आज ना बेडरूम क्लीन कर लेंगे। अभी दिवाली आ ही गई है तो सब कुछ क्लीनिंग तो करना ही पड़ेगा। और ये ना 4-5 दिन पहले ही मैंने कर लिया था, बट वीडियो एडिट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था। आप देख सकते हो फ़ैन और पूरा रूम ही कैसे हो रखा है। मुझे खुद को ही इतना गंदा सा लग रहा था, लेकिन फिर भी टाइम नहीं मिल रहा था इसको क्लीन करने का। तो आज सोचा कि चलो कर लेती हूँ। अलमारियाँ तो मैंने पहले ही कर ली थी, आपके साथ शेयर भी किया था, लेकिन बाहर का एरिया भी तो करना ज़रूरी होता है ना। तो बस अब क्या करेंगे, फटाफट से जितनी भी चीज़ें ऐसे रखी हुई हैं ना बाहर, पहले तो उनको हम मैं कैरेट है ये मेरे पास, बास्केट ले सकते हो आप, या कुछ भी आपके पास कोई भी कार्टून है कार्डबोर्ड का, उसमें आप स्टोर कर सकते हो। तो सारी चीज़ें हम ऐसे रख लेंगे। जितने भी कंबल और ओढ़ने की चीज़ें हैं ना, उनको समेट कर हम बाहर रख देंगे, क्योंकि पूरा रूम बेसिकली खाली करना है। और बेड तो देखो मुझसे खिसकेगा नहीं, तो बेड के नीचे की क्लीनिंग तो मुझसे होगी नहीं। और इस बार एक्चुअली पतिदेव की भी ना कमर में पता नहीं कैसे मोच आ गई, तो इसलिए वो भी नहीं खिसका पाएंगे। तो इतना मतलब पहले जब भी दिवाली की सफाई करते हैं ना, तो पूरा रूम वॉश ही करती हूँ मैं, बट इस बार वॉश नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरी भी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं चीज़ों को खिसका सकूं, लाइक बेड और ये सब। और पतिदेव को भी एक्चुअली उनके भी कमर में मोच आ गई थी, ऊपर थोड़ा सफाई करते हुए पौधे उठा रहे थे तो एकदम से उनके मोच आ गई। तो फिर वो भी अब मैं उनसे ज़्यादा इतना प्रेशराइज़ कर नहीं रही हूँ कि आप करो ही, क्योंकि अब शादी भी आ रही हैं दो दो, तो इतना ज़्यादा हम लोग नहीं सोच रहे हैं कि जितना हमसे हो जाए बस उतना हम कर लेते हैं। क्योंकि फिर अगर अभी से अपने आप को तुड़ा उड़ा के बैठ जाएंगे तो फिर शादी में कैसे क्या होगा समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए उतना ही अपने आप को पुश कर रहे हैं जितना हमसे हो जाए। थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है, दिवाली है, फिर अनवी का भी बर्थडे है, और फिर शादियां हैं दो दो, तो मतलब इतने सारी चीज़ें हैं बैक टू बैक। तो वो सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा अपने आप को डालना पड़ेगा ना, तो इसलिए थोड़ी सी हिम्मत रखनी ज़रूरी है। तो इतना ही हम कर रहे हैं जितना हमसे हो सके। और उनसे इस बार मैं कम ही करवाना चाह रही हूँ, क्योंकि उनके बैक में प्रॉब्लम होने लग गई आजकल, पता नहीं कैसे झटका लग जाता है अचानक से ही। और फिर वो 6-7 दिन तो नॉर्मल हैं, उनको फिर दुखी करता ही है। तो इसलिए ऐसे अच्छा नहीं लगता कि मैं उनको ज़्यादा परेशान करूं। तो इसलिए खुद ही इस बार रूम का क्लीनिंग कर रही हूँ, अदरवाइज़ तो हमेशा साथ देते हैं। तो सबसे पहले तो देखो सारी चीज़ें मैंने हटा दी। अब ये जो बेडशीट है मैं इस तरीके से लगा दूँगी ताकि जो धूल है वो गद्दों के नीचे ना जाए, और जितना भी मतलब धूल होगा वो बेडशीट पे ही रहेगी, फिर बेडशीट धुल जाएगी। अब सारी चीज़ें जितनी भी हैं निकाल लेंगे। पर्दे हैं, फ़ोटो फ्रेम हैं, जितनी भी लगी हुई हैं, घड़ी, सब यहाँ से मैं हटा दूँगी। दीवारें क्लीन करूँगी, और पर्दों को भी हाथों हाथ ही मतलब वॉश करने के लिए रख दूँगी, ताकि वो भी एक काम हो जाए। इस बार ना एक्चुअली मैं सोच रही थी दिवाली पे नए पर्दे लूँगी, काफ़ी पुराने हो गए थे। ये पुराने क्या, इनफैक्ट ऐसे समझ लो शादी हुई थी ना तब से ही यही पर्दे लगे हुए हैं, बट उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि वो ख़राब नहीं हुए हैं। और काफ़ी मतलब इतना ज़्यादा बोर भी नहीं हुई हूँ मैं, ऐसे समझ लो कि। बट इस बार मैं सोच रही थी कि यार कुछ तो नया करें रूम में, कुछ तो अच्छा सा मतलब दिखाएं रूम को। तो उसके लिए मैं सोच रही थी, बट अब टाइम मिलेगा तो मिलेगा, अदरवाइज़ फिर यही लगेंगे। अगर टाइम मिलेगा तो लेकर आऊँगी। बच्चों के रूम के लिए भी अभी पर्दे लेने हैं, लेकर नहीं आई हूँ अभी तक, बट साथ ही लाऊंगी अगर हुए तो, मतलब टाइम रहा तो। अदरवाइज़ तो फिर बाद में ही देखेंगे, क्योंकि अब तो मतलब जितना हो जाए सफाइयाँ जितनी जल्दी ख़त्म हो तो एक काम हो। क्योंकि अभी शादी की भी कोई तैयारी नहीं की, ना बच्चों की कुछ कपड़ों की तैयारियाँ की हैं। दो दो शादियाँ हैं, अब समझ लो 2 शादियों की मैं कम से कम 7 से 8 ड्रेस तो मान ही लो एक जन की। और इतने सारे फंक्शन होते हैं तो बच्चों की भी उतनी ही चीज़ें चाहिए, खुद की भी चाहिए। तो कुछ भी अभी तैयारियां ही नहीं हुई हैं वो भी। तो इतना मतलब दिमाग में चढ़ा हुआ है ना कि यार कैसे भी ये क्लीनिंग जो है वो कंप्लीट हो, तो कम से कम अब शादी की प्रिपरेशन करें। अब दिवाली की तो देखो साथ साथ हो ही रही है और हो ही जाएगी, बट शादी की ज़्यादा ऐसे हो रहा है कि यार शादी की भी तैयारियां करनी है।
तो खिड़की का हमेशा देखो, मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं जब बोल रही हूँ कि हमेशा ही, क्योंकि वॉश होता है रूम तो खिड़कियाँ भी वॉश कर देते हैं, तो ये जाली है ना, तो इनमें धूल बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है, तो वॉश करने से वो पूरी गंदगी, एकदम काला काला पानी निकलता है। तो इस बार वॉश नहीं कर रही हूँ, तो वैसे ही मैं स्प्रे मारकर यहाँ से धूल निकालूंगी। और ये ना एक ब्रश ली है मैंने, ताकि जितनी हो सके ब्रश से मैं धूल निकाल दूँ, उसके बाद ही खिड़कियों को गीली करूँ, अदरवाइज़ तो वो धूल जैसे ही गीला करेंगे तो चिपक जाएगी। तो ये ना स्प्रे मैं लेकर आई, और ये ना टूटा हुआ था, चल ही नहीं रहा था, इतनी मुश्किल से तो इसमें स्प्रे हुआ। और जैसे तैसे मैंने इसमें पानी डाल के और फिर स्प्रे किया। मुझे पता नहीं था ये टूटा हुआ है, बाद में पतिदेव ने कहा कि ये तो टूटा हुआ था, तूने किया कैसे उससे? जैसे भी निकल आया, बस कर लिया, ऐसे समझ लो। और इतनी ज़्यादा इसमें से धूल निकली, बट बाद में अच्छे से क्लीन हो गई थी, और वो एक अच्छी मतलब खुशी दे रही थी मुझे। और देखो कितना काला काला पानी निकल रहा है, बहुत ज़्यादा धूल आ जाती है और बहुत ज़्यादा इनमें गंदगी निकलती है खिड़कियों में, तो हमेशा ही वॉश ही करती हूँ, बट इस बार वॉश नहीं कर रही, बस वैसे ही पानी डाल के और अच्छे से इसको पोंछ लिया। थोड़ा देखो, ये दूसरी ब्रश से मैंने वापस इसको ऐसे क्लीन किया, तो थोड़ा बाहर की तरफ चला गया पानी और अच्छे से वो हो गई। और उसके बाद जो इधर वाला एरिया था उसमें भी अच्छे से मैंने जाले वाले जितने भी थे, दीवारें भी इस तरीके से झाड़ दी, ताकि जितनी भी धूल है वो झड़क जाए। और यहाँ पे देखो, जो मेरा ड्रेसिंग एरिया है वहाँ पे भी मैंने कपड़ा बिछा रखा है, वो भी मैंने नहीं हटाया, ताकि जितनी भी धूल है बस उस कपड़े पे ही आ जाए और मैं उसको ही हटा दूँ और उसको वॉश कर सकती हूँ आराम से। अदरवाइज़ तो फिर जो मेरा ये जो सेक्शन है जिसको मैंने लाइब्रेरी बनाया था, इसका वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि ये मेरा पुराना मंदिर था और उसको किस तरीके से हमने पेंट किया, किस तरीके से मैंने उसको अपनी मिनी लाइब्रेरी बनाया है, ये ऑलरेडी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे वीडियो। तो उसके अंदर भी मैं धूल नहीं जाना चाह रही थी, क्योंकि वो भी मैंने अभी, क्योंकि थोड़े दिन पहले ही सेट किया है, तो उसमें इतनी ज़्यादा धूल है नहीं। तो मैं अब जितना मतलब हो जाए उतनी जल्दी बस क्लीनिंग कर रही हूँ, और जितना आराम से हो जाए। और जो चीज़ें पहले क्लीन कर दी थी उनको वापस नहीं छेड़ूंगी, टाइम रहेगा तो मैं बाद में कर दूंगी, अदरवाइज़ तो फिर अब दिसंबर में ही देखेंगे, क्योंकि शादी आ जाएंगे ना, तो उसके बाद तो मतलब कुछ नहीं होगा। दिवाली के बाद तो फंक्शन स्टार्ट हो जाएंगे, तो इसलिए कुछ भी नहीं होगा। और देखिए, सारी जितनी भी चीज़ें हैं उन पे से मैं धूल हटाते जा रही हूँ। यहाँ पे ये लाइट लगी हुई है, तो इस पे भी मैंने अच्छे से कपड़ा पोंछ दिया। सूखे कपड़े से पोंछ रही हूँ क्योंकि बिजली का काम है। और फ़ैन मैंने देखो कभी भी क्लीन नहीं किए, कभी क्लीन मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि ऊपर मैं जब देखती हूँ ना तो मुझे चक्कर आते हैं बट इस बार मुझे करना पड़ा। और आई थिंक और भी बाकी फ़ैन मुझे करने पड़ेंगे। मुझे बहुत ज़्यादा मतलब चक्कर तो आते हैं, बट मजबूरी है, हमेशा तो पतिदेव कर देते हैं, बट इस बार मैं देखती हूँ अगर उनकी कमर सही रही तो वो करेंगे, अदरवाइज़ फिर मुझे ही करना पड़ेगा वो भी। तो अभी देखो, पूरा यहाँ का जितना भी एरिया था, यहाँ पे ये वाला पर्दा मैंने निकालने की कोशिश की तो एक बार तो निकला नहीं, बाद में मैंने प्लास से इसको खोल के फिर कर दिया था, निकाल लिया था, और वो भी धोने में मैंने डाल दिया। और यहाँ पे भी एक फ़ोटो फ्रेम लगी हुई थी अनवी की। अनवी जब छोटी थी, मतलब शायद 2.5 साल की थी, तब हम लोग माउंट आबू गए थे, वहाँ पे उसको ऐसे फैंसी ड्रेस पहना के उसकी फ़ोटो खींची थी, तो वही लगा रखी है। और यहाँ पे अब यहाँ पे भी अनवी की ही फ़ोटोज़ हैं, सब जगह अनवी की ही हैं ज़्यादा, क्योंकि वो ही हमारी पहली बेबी थी, तो उसकी ज़्यादा फ़ोटोज़ खींची थी। अर्नव की तो इतनी नहीं खींची जितनी अनवी की खींची थी, और वो भी मुकेश ने ही ज़्यादा खींची है। मैं तो इतना ज़्यादा उस टाइम पे मेरे पास एक्चुअली उतना अच्छा फ़ोन था भी नहीं कि उसमें इतनी अच्छी फ़ोटोज़ आएँ कि उनको हम निकलवा पाएँ। और बस अच्छे से फिर ये फ्रेम क्लीन कर दी। ये भी हमारी खुद की बनाई हुई DIY फ्रेम है, और काफ़ी जितना भी आपको डेकोरेशन का भी दिखेगा ना सामान, वो भी मोस्टली DIY ही मिलेगा, क्योंकि हम लोग खुद करना ज़्यादा पसंद करते हैं, काफ़ी मज़ा आता है खुद कुछ DIY करने में। और अभी देखो, ये साइड वाली ड्रॉर थी, ये भी मैंने क्लीन करी नहीं थी इस बार, मैंने सोचा कि चलो अभी इनको भी मैं कर देती हूँ हाथों हाथ। और यहाँ पे देखो, मैंने इस तरीके से ना जो पैकिंग के कवर आते हैं ना, वही मैंने लगा रखे हैं, गिफ्ट रैपिंग पेपर, और उनको भी अच्छे से क्लीन किया, चीज़ें सॉर्ट आउट की, देखा क्या कचरा है, क्या रखना है, वही सब। और इस तरीके से कुछ डब्बों के
ये मैंने ऑर्गेनाइज़र बना रखे हैं वही इसमें लगा देती हूँ ना, तो अच्छे से सेट हो जाती हैं चीज़ें। दवाइयाँ देख रही थी जिनकी भी डेट निकल गई वो मैं नहीं रखूँगी, जिनकी डेट है वो रख लूँगी। तो और बीच में देखो मुझे थोड़ी सौंफ मिल गई तो वो मैं खाने लग गई। तो ऐसे चॉकलेट, टॉफ़ी ये सब तो आपको मेरे साइड रोड में मिलेंगी ही मिलेंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब मुझे जब भी मीठे की क्रेविंग होती है ना तो मैं ऐसे रखती हूँ साइड में। मिठाई तो देखो मैं ज़्यादा खाती नहीं हूँ, क्योंकि आपको पता है थोड़ा सा डाइटिंग पे भी जोर दे लेते हैं कभी कभी, बट चॉकलेट वो मुझसे कभी नहीं छूटती। चॉकलेट तो मतलब दिख जाए बस सामने, और वीकनेस है मेरी, अगर डाइटिंग पे भी हूँ तो भी चॉकलेट तो दिखते ही मतलब सीधा मुंह में जाएगी वो। और देखो कितना कचरा, एक में से तो निकल गया, दूसरा ड्रॉर भी इसी तरीके से कर लेंगे खाली। और इसमें भी कुछ ऑर्गेनाइज़र मैंने लगा रखे हैं। इसमें ये वाला ऊपर वाला ड्रॉर है तो इसमें काफ़ी मेरे जो भी केबल हैं, जो चार्जर हैं, वो सब भी इसी में रहते हैं। तो अच्छे से वो सबको भी क्लीन कर लिया और अच्छे से मैं सॉर्ट आउट कर दिया है सारी चीज़ों को। ये भी रख दूँगी सारी चीज़ें इसी के अंदर, और जो फेंकनी थी वो फेंक देंगे, जो रखनी है वो रख देंगे। आई थिंक आप भी ऐसे ही करते होंगे। और क्लीनिंग मतलब यही होता है, क्लीनिंग का मतलब तो चीज़ें देखो, संभालो, जो रखना है उसे रखो, जिसे डिस्कार्ड करना है उसे डिस्कार्ड कर दो और क्लीन करके रख दो सारी चीज़ें। तो एक खुद को भी पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी हुई है, कौन सी चीज़ कहाँ पे नहीं है। तो यही सब चीज़ें होती हैं दिवाली पे। और लीजिए अब फ़ैन की बारी आ गई, और आप देख सकते हो कितना गंदा हो रखा था फ़ैन, इन दिनों किया ही नहीं था। तो ये एक ना टी शर्ट मैंने ली और इसको पहना के इस तरीके से क्लीनिंग करी ताकि जो धूल है वो मेरे सर पे ना गिरे। और ये एक बहुत अच्छा तरीका है, या तो आप कोई भी पुराना पिलो कवर ले लो, उसको इस तरीके से डालो पंखुड़ी के अंदर और बस ऐसे पोंछ दो। और ये देखो अच्छे से क्लीन हो गया ना। अब हल्का सा मैं गीला करूँगी कपड़ा और फिर इसको क्लीन करेंगे। और यहाँ पे भी थोड़े जाले मुझे दिख रहे थे, उनको भी मैंने पोंछ दिया और थोड़ा सा ही गीला किया है मैंने। और एकदम डरते डरते से किया था कि कहीं करंट ना लग जाए क्योंकि लाइट भी नहीं काट पा रही थी मैं, और बस लाइट ऑन ही थी और उसी में मैंने इसको क्लीन किया और ये एकदम चमक गया। और अब लो ये बेडशीट हटा देंगे हम। और इतनी ज़्यादा इस पर धूल आ गई, बहुत ही ज़्यादा धूल आई है, तो मैं गद्दे भी ऐसे ही झाड़ दूँगी। हमेशा तो दिवाली पे इनको धूप में डाल देती हूँ, और बेड इधर खिसकाते हैं ना तो सारी चीज़ों को धूप दिखा देते हैं, बट इस बार धूप भी नहीं दिखाई है, गद्दों को ऐसे ही रखा है। और लीजिए वापस एक बार क्लीनिंग और फिर मैं झाड़ू लगा दूंगी। और एक जो हमारी अलमारियां हैं वो वुडन नहीं हैं, वो है लोहे की हैं, तो उनको भी ना हमेशा क्लीन करते हैं साबुन से। अच्छे से मैं रगड़ देती हूँ तो अच्छे से क्लीन हो जाती हैं और काफ़ी साफ़ सुथरी निकल आती हैं। और आप देख सकते हो जब जहाँ पे ऐसे खोलते हैं ना, जहाँ पे इसका नॉब लगा हुआ है वहाँ पे ज़्यादा गंदी होती है मोस्टली। तो जो बर्तन धोने का साबुन है ना, स्पंजन साबुन, उसी से मैं ये कर रही हूँ। अच्छे से रगड़ दूँगी और फिर पोंछे से पोंछ दूँगी तो ये पूरा अच्छे से साफ़ निकल आती हैं। और हमेशा ही मेरी यही प्रोसेस होती है। कलर भी कहीं नहीं जाता है इसका, और जितनी भी गंदगी लगी हुई होती है वो आराम से निकल जाती है और बहुत अच्छे से ये क्लीन हो जाती हैं, एकदम चमक जाती हैं। तो हमारी तो यही एक प्रोसेस है जिससे हमारी जो अलमारियाँ हमेशा नई की नई लगती हैं, और हमेशा ही इसी तरीके से इनको क्लीन करते हैं और बहुत अच्छे से ये चमक जाती हैं। मुझे तो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी लगती है जब भी मैं इसको इस तरीके से क्लीन करती हूँ। और मोस्टली अब देखोगे मेरे रूम का ना यही अलमारियाँ हैं, मतलब ये वाला ही डेकोर इस पे लगा हुआ है और वो काफ़ी सालों से है, जो कि जिससे मैं ऐसा ही बताऊँ तो बिल्कुल भी बोर नहीं हुई हूँ अभी तक, क्योंकि मुझे ये कलर और ये डिज़ाइन काफ़ी पसंद आती है। और बहुत ज़्यादा देखो चमक धमक वाली चीज़ें हमें पसंद नहीं हैं दोनों को ही। हालांकि कलरफुल चीज़ें पसंद आती हैं, बट ऐसे नहीं कि जो अलमारी हैं उनका कलर एकदम कलरफुल करवा लिया या दीवारों का कलरफुल करवा लिया, ऐसा नहीं। डेकोर पीसेस जो होते हैं ना वो कलरफुल अच्छे लगते हैं, बट जो दीवारों के एंड इस तरीके के कलर है ना वो सटल एकदम सोबर कलर ही हमको पसंद आते हैं। तो बस अलमारियाँ तो क्लीन हो गई। अब देखो जो इधर का एरिया है उसको भी अच्छे से पोंछ दूंगी मैं। और ड्रेसिंग एरिया भी क्लीन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा धूल आती है, क्योंकि एक तो ये सामने के सामने पड़ता है, दूसरा यहाँ पे ऑयल रखा रहता है ना, तो ऑयल बहुत ज़्यादा कैच करता है धूल को आई थिंक, तो इसकी वजह से ऐसे हो जाता है।
तो बस अब चलो फटाफट से पोछा मार देते हैं ताकि जितनी भी धूल है वो अच्छे से क्लीन हो जाए। वॉश तो इस बार हो नहीं रहा है तो पोछा ही हम 2 बार मार देंगे, एक बार मैं मार दूंगी और एक बार जब काम वाली दीदी आएंगी तो वो कर देंगी। तो इसलिए 2 बार पोछा होने से काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाएगा रूम। और बस फिर क्या, फिर बस सुंदर सुंदर सी बेडशीट लगा देंगे और रूम एकदम, देखो आप देख सकते हो पूरा रूम एकदम चमक गया है, एकदम अच्छे से ये क्लीन हो गया है। और मुझे तो इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी, काफ़ी हल्का हल्का सा फील हो रहा था जैसे तो मैं ही नहा कर आई हूँ बट कोई नहीं है, लगता है ना ऐसे, मतलब जब हम क्लीनिंग करते हैं तब काफ़ी साफ़ सुथरा होता है तो एकदम हल्का हल्का सा फील होता है। तो बस धुली हुई बेडशीट इस पर लगा दी और हो जाएगा एकदम रेडी। और जो ड्रेसिंग एरिया है वो आपको जो पूरा रूम ही एक्चुअली ऑर्गेनाइज़ करूँगी तो उसका वीडियो मैं अलग से बनाऊँगी। ऑलरेडी ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है। आई होप आपको ये पसंद आया हो, अगर आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करना। तो बस यहाँ पे ये एक मेरे पास ना सोफ़ा कवर के लिए ये लेकर आए थे हम लोग, उसको क्या बोलते हैं, सैंपल के लिए दिखाया था ये कपड़ा। हाँ तो उसके लिए वो सैंपल के तौर पे दिया था, बट ये हमारे पास ही रखा हुआ है तब से यहीं पे है, तो इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया एंड इट्स रेडी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। तो गाइज रूम जो है वो क्लीन हो गया। देखो मेरी आवाज़ भी गूंज रही है क्योंकि रूम एकदम खाली है, पर्दे वर्दे सब हटा दिए हैं आपके सामने ही, और पर्दे धोकर बाद में लगाऊंगी। एक्चुअली इस बार मैं सोच भी रही हूँ कुछ नए पर्दे लेकर आऊँ। ये पर्दे पिछले 13 साल से मैं यूज़ कर रही हूँ, ख़राब भी नहीं हुए और कभी बदलने की कोशिश भी नहीं की। बट इस बार मैं सोच रही हूँ अगर हो सका, मतलब एकदम पक्का नहीं बोल रही, बट हो सका तो मैं लेकर आऊँगी। देखो उधर जो दरवाजे वाला है ना वो भी मैंने खोल दिया पर्दा और सब धोने में डाल दिए हैं। तो बस अभी जो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे वो सब मुझे क्लीन करनी है और उनको फिर मैं सेट करूँगी। तो अभी तो मैं बहुत थक गई हूँ, 3 घंटे हो गए मुझे इस रूम में ही लगे हुए। और आपको थोड़ा सा वीडियो लग रहा है ये, लेकिन हो गया, टाइम हो गया काफ़ी, तो इसलिए बस अब थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। 3 बज गए हैं, मैं 12 बजे लगी थी। तो बीच बीच में बच्चे भी परेशान कर रहे थे, उनके पीछे भाग दौड़ और उनके काम ये सब करते करते 3 घंटे लग गए। और अब बस अब रेस्ट करने वाली हूँ मैं, क्योंकि फिर बस थोड़ी देर में फिर वापस वही खाने वाने का काम और सब शुरू हो जाएगा। तो इसलिए अब कुछ नहीं करने वाली हूँ, कुछ सेटिंग वेटिंग नहीं करूँगी। यहाँ पे बस ये एक लगा कर देखा है मैंने। एक्चुअली ये ना वो था जब हमने सोफ़ा कवर बनवाए थे ना, सोफ़ा कवर क्या सोफ़ा बनवाए थे, तो उस टाइम पे ये वो देते हैं ना उसके लिए, क्या बोलते हैं इसको, सैंपल सैंपल पीस वो लेकर आए थे और ये घर पे रह गया था, पड़ा था मेरे पास। तो मैंने सोचा कि इसका ये ऐसे मैं यूज़ कर लूँ, क्योंकि ये एकदम बिल्कुल इसके साइज़ का है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो बस इसको मैंने अपना ये यहाँ पे रनर बना लिया और काफ़ी ठीक लग रहा है मुझे। तो चेंज करते रहेंगे, कभी वो वाइट वाला कभी ये। तो ये थोड़ा सा ना डार्क कलर है तो इतनी जल्दी गंदा भी नहीं लगेगा। तो बस आज का ये वीडियो बहुत लंबा हो गया ऑलरेडी, तो यहीं पे एंड कर रही हूँ। जब ये सारी चीज़ें सेट करूँगी तो हो सकता है मैं रात में करूँ, तो रात में मैं वीडियो शूट नहीं करती हूँ क्योंकि लाइटिंग का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है इस रूम में। और अगर दिन में किया तो वो शेयर कर लूँगी आपके साथ, ठीक है। तो अभी बस बाय बाय, मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, ओके।